हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपने घर में बहुत मज़े से होंगे और दम लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज इस यूट्यूब की चक्रव्यूह सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फंक्शन की जो बिगनिंग होती है उसके बाद ये अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आईटीएफ। और इस सेशन में हम लोग आईटीएफ में जो पुरानी ओल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आईटी के एग्जाम में आई थी, जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे एलिगेंट अप्रोच के साथ। एक्सपेक्टेड ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने इस टॉपिक की थ्योरी को पहले से रिवाइज कर रखा है। और हम ये सजेशन भी देना चाहते हैं, पहले इन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करें। इन केस कहीं पर प्रॉब्लम आपको आती है या आप कुछ और सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि कोई भी टॉपिक का अगर आप ये 5 PYQs वगैरह पार्ट देख रहे हैं तो सजेशन यही है कि आप उस टॉपिक के पिछले 10 साल की प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि जो आईटी के एडवांस में प्रॉब्लम आ चुकी है, 4 या 5 साल बाद वो प्रोफाइल जो होता है मेंस के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाता है, फिट बैठता है। और कई बार तो एज इट इज़ जेईई एडवांस में आई हुई प्रॉब्लम 4-5 साल बाद, ये कह नहीं सकते 4-5 साल बाद, हो सकता 2 साल बाद भी आई आपके मेंस के एग्ज़ाम में मिल जाए। तो जेईई एडवांस के पिछले 10 इयर्स की एक एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं, एक एक प्रॉब्लम का एक एक पार्ट आपको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से आपको अभी के टाइम में प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ना है। तभी ऐसे चांसेस क्रिएट होंगे कि जब आप जी एडवांस का एग्जाम लिखने जाएंगे उस समय आप सिलेक्शन की बात नहीं, आप एआईआर की बात करेंगे, रैंक कौन सी निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस शानदार टॉपिक के साथ। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस बेसिकली है, जानते हैं सीरीज में क्या चल रहा है। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक यार आईटीएफ में इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन देखने में गंदी है। साइन इनवर्स ऑफ दिस पिक्चर इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ दिस पिक्चर। यानी अगर कॉस इनवर्स वाले पार्ट को हम उधर ले जाएं तो ये पिक्चर कैसी दिखाई दे रही है, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई/2। अब यार ये अपना पार्ट पड़ा हुआ है, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, इन दोनों एंगल का सम पाई/2 तब होता है जब ये समथिंग समथिंग और ये समथिंग समथिंग इक्वल हो जाए, है ना। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशंस के नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं वो भी किस इंटरवल के अंदर, -हाफ से हाफ के अंदर, बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग पाई/2 कब होता है, जब ये समथिंग समथिंग और ये समथिंग समथिंग इक्वल हो जाए। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जीपी दिख रही है, ये भी एक जीपी है, सारी सीरीज क्या जीपी, यानी और वो भी जीपी कैसी, एलिगेंट जीपी। एलिगेंट इन द सेंस यार इनफाइनाइट सीरीज को डील करना ज़्यादा आसान होता है, इनफाइनाइट जीपी। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पॉइंट कि ये इक्वल कब होगा, जब ये सम यानी सिग्मा आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, I varying from 1 to infinity x to the power I plus 1 minus x times sigma I varying from 1 to infinity x by 2 की पावर I, यानी ये सम इक्वल हो जाए cos इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है, सिग्मा I varying from 1 to infinity माइनस x by 2 की पावर I माइनस I varying from 1 to infinity माइनस x to the power I। ये यानी ये सम और ये सम सेम आ जाए तब उस केस में इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, दोनों एंगल का सम पाई/2 बनेगा। अब 1 बाई 1 एक एक सीरीज को हम लोग ब्रेक करते हैं। आई को 1 2 3 डालेंगे, आई को 1 डालेंगे तो सीरीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 इनफाइनाइट जीपी है। और हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो माइनस हाफ से हाफ में चाहिए, नहीं कन्वर्ज कर जाएगी, सम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जीपी का फॉर्मूला लगा दें इनफाइनाइट जीपी का। आई को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा एक्स स्क्वायर और कॉमन रेशियो एक्स, ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस एक्स इंटू फर्स्ट टर्म इसमें आएगा x/2 और इसका कॉमन रेशियो भी क्या रहेगा x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगा -x/2 और कॉमन रेशियो भी क्या आएगा -x/2, तो 1 + x/2 माइनस, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगा -x तो ये +x कर देते हैं अपॉन 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो -x है तो 1 + x, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का सीन बन रहा है।
देख लो सिर्फ क्या किया है, जीपी का फॉर्मूला लगा, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला a/1 - r। और बहुत प्यारी सी बात थी कि यहाँ पर जीपी हम लोग जानते हैं ना, इन जीपी के कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या होती है, -1 to 1 होना चाहिए कॉमन रेशियो, और उसको सूट भी कर रहा है, लगा दिया। ठीक है, चलिए भाई अब मूव करते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा इसको डाइल्यूट करते हैं, बस यहाँ इसको सॉल्व करके एक्स निकालना है। तो बेसिकली एक एक्स तो मुझे ऊपर से कॉमन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा और इसको डाइल्यूट करते हैं। x² / 1 - x, अच्छा ऊपर का 2 और नीचे का 2 एलसीएम कैंसिल कर दिया, -x² ऊपर का 2 नीचे का 2, 2 - x। ये लेफ्ट हैंड साइड की कहानी हो गई। राइट हैंड साइड में ये टर्म पहले लिख लेते हैं, x/1 + x, x/1 + x, और ऊपर और नीचे का 2 कैंसिल, -x/2 + x, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरह की पिक्चर दिख रही है। अच्छा एक सोल्यूशन तो मुझे यार मैंने यहाँ पर नोट कर ही लिया, एक सोल्यूशन तो मैंने यहाँ पर नोट कर ही लिया। क्या दिख गया भाई कि x = 0 इज अ सोल्यूशन। x = 0 जो है इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और थैंक गॉड वो इस इंटरवल के अंदर भी है, वैलिड सोल्यूशन है। अब इसके अलावा एक सोल्यूशन और जो मिलेगा हमको, जो और सोल्यूशन मिलेंगे उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए गेम को स्टार्ट कर देते हैं। एक एक्स हटा दीजिए, आई थिंक बेटर रहेगा, मालूम क्या क्या बेटर रहेगा कि डिनोमिनेटर जिसका सेम है, अगर हम मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा अवॉइड करें, इसको इसके साथ क्लब कर ले, और 2 - x 2 + x, तो इसको इसके साथ, तो एक एक्स हटा ही दिया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, x/1 - x, x/1 - x है ना, और ये x हटा ही दिया था, तो इस टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं, x रिमूव कर दिया था, तो -1/1 + x इज इक्वल टू, है ना, इसको उधर स्विच कर दिया, एक एक हटा के स्विच किया, x/2 - x, x/2 - x, और ये तो ले आए थे, माइनस ये x हटा दिया था, 1/2 + x, -1/2 + x, है ना। तो 1 - x 1 + x वाले इधर है, x - 1 न्यूमरेटर में, हाँ x है और -1 है, और उधर आएगा। ठीक है, आई थिंक अभी तक पिक्चर बिल्कुल सही जा रही है। चलिए अब थोड़ा सा यार एलसीएम वाला काम है, ले लेते हैं। तो x के साथ क्या आ जाएगा, 1 + x, x के साथ आएगा 1 + x, -1 + x अपॉन 1 - x², x के साथ 2 + x जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + x² -2 + x अपॉन 4 - x², समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई सीन बन रहा है। बस थोड़ी सॉल्विंग बची हुई है। x² का मतलब x² हो जाए, x + x मतलब 2x, x² + 2x - 1 अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू, ये कहानी क्या कह रही है, x² + 2x + x मतलब 3x -2 अपॉन 4 - x², कुछ इस तरह की कहानी बन रही है दोस्तों। अब यार थोड़ा हिम्मत दिखाओ, कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब सिंपल सॉल्विंग ही बची, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी भाई। तो x² + 2x - 1 इंटू 4 - x²। जेई एडवांस में ये होता है यार, क्वेश्चन देखो ना, देखने में थोड़ा सा हॉरर मूवी टाइप का दिखता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए, है ना, और वो स्किल चाहिए कि देखो ये क्वेश्चन घर पे दिया जाए तो मेरे से डाउट में जनरली बच्चे जब होमवर्क देते हैं एडवांस की जनरली नहीं पूछते हैं। बात ये है कि वो घर में इनफाइनाइट टाइम बाउंड्री होती है, अपन टाइम ज़्यादा लेके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत से अच्छे बच्चे भी एडवांस के पेपर के टाइम नहीं कर पाते हैं। तो स्किल मालूम क्या डेवलप करनी है, स्किल ये डेवलप करनी है कि जे एडवांस का जो पेपर टाइमिंग होता है, उस 1 घंटे के टाइम स्लॉट में हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, ये एक्चुअल स्किल होता है। आपको इसी स्किल पर काम करना है, टाइम बाउंडेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वो सारी चीजें सही जाती हैं तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपसे नहीं छूटेंगे। प्रॉब्लम यही है कि पेपर के टाइम वो क्वेश्चंस नहीं होते हमसे, लेकिन घर आके वही क्वेश्चन से हो जाते हैं। तो उस पर काम करना है तुम लोग को। चलो भाई फोकस करते हैं सॉल्विंग पर। 4x² - x⁴, 4x² - x⁴ प्लस 2 4 जा 8x -2x³ -4 प्लस x²। राइट साइड में x² - x⁴ प्लस 3x
-3x³ -2 + 2x²। ठीक है ना। तो कुछ चीजें मुझे कैंसिल होती दिख रही हैं यहाँ पर। कौन कौन सी? x⁴ वाला टर्म, देखो x⁴ वाले टर्म को कैंसिल कर रहा है, और x² भी x² को पास पास कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं वो क्या है? अच्छा, x में क्यूबिक बच रही है, -3x³ -2x², इसको इधर लाते तो प्लस का x³ है ना। x² वाले टर्म क्लब करो जरा, यहाँ पर है 4x² प्लस का, और यहाँ पर है 2x² प्लस का, तो इसको उधर ले आते हैं तो +2x², x³ + 2x²। x वाले टर्म की बात करें तो यहाँ पर है 8x और यहाँ पर है 3x, तो 3 को इधर ले आएंगे, 8 - 3 मतलब प्लस का 5x। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पर है -4, यहाँ पर है -2, -2 इधर लाएंगे तो -2। ये क्यूबिक आ गई है, ये वाली क्यूबिक आ रही है ना। तो एक सोल्यूशन तो हमने निकाल ही लिया था। अब इस क्यूबिक की बात करते हैं, इस क्यूबिक के कितने रूट आ रहे हैं जो -½ से ½ के बीच में है, इस पर बात करनी है। तो -½ से ½ बेसिकली रूट तो हो सकता 3 ही आए, लेकिन हमें फोकस करना इस इंटरवल पर। हमारा फोकस कौन सा इंटरवल? ये वाला इंटरवल। इसमें कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले यार ये जो क्यूबिक है, फॉर द टाइम भी मैंने इसको एफ कॉल किया। क्या कॉल कर दिया है? f कॉल किया है, और मैं बस देखना चाहता हूँ ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ना। तो उससे थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि भाई एक से ज़्यादा रूट की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो वो आइडिया भी लग जाएगा। तो f' मैंने निकाला यहाँ पर। f' कितना आएगा? 3x² 3x² + 2 2 जा 4x, 3x² + 4x + 5। डेरिवेटिव ये आ रहा है f'। देखो लीडिंग कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, लेकिन d की बात करें, आई थिंक d इसका नेगेटिव है। 4b² - 4c, 4 4 जा 16 -4 3 जा 12 5 जा 60। तो ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटिक है। कौन सा टाइप है? लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, यानी फंक्शन कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। इम्प्लाइज f(x) इंक्रीजेज, अगर डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, यानी अब टोटलिटी में बात की जाए तो उसके भी का रूट तो सिर्फ एक आएगा, रूट तो सिर्फ एक आएगा। लेकिन वो काउंट हम तब करेंगे, मेरा सोल्यूशन वो तब बनेगा जब वो -½ से ½ के बीच आ रहा हो। तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं यार, आ जाओ थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि -½ से ½ में जरा वैल्यू चेक कर लेते हैं इस फंक्शन की, है ना। जिसको मैंने f(x) बोला है, एक बार x को 0 पुट कर दिया, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है? -2। हमें बेसिकली मतलब किस इंटरवल से? बेसिकली हमको तो सिर्फ इतने इंटरवल से मतलब कि इसमें रूट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे आसान था 0 पर वैल्यू निकालना। 0 पर वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, ठीक है भाई, है ना। 0 -½ पर एक बार चेक कर लो, -½ पर वैल्यू का साइन कितना है वो देखना है केवल। तो ये आएगा -1/8 और 1/4 इंटू 2, तो 1/4 इंटू 2 मतलब 1/2 -5/2 और -2। तो ऑब्वियसली ये निगेटिव आ रहा है, मोर नेगेटिव आ रहा है। 0 पर तो लेस नेगेटिव है, लेकिन -½ पर मोर नेगेटिव है। हाफ पर एक बार और चेक कर, मतलब 2 पॉइंट ऐसे चाहिए जिस पर साइन अगर अपोजिट आ जाएगा तो रूट मिल जाएगा। हाफ पर चेक करेंगे तो हाफ पर तो मुझे दिख रहा है, कितना आ रहा मतलब नहीं है, 5/2 2 से बड़ा और सारे साइन प्लस है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। तो 0 पर वैल्यू निगेटिव है, लेकिन हाफ पर वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। और ग्राफ जो होता है ना क्यूबिक का, वो इधर से इधर ट्रेवल करेगा, ऐसे जाएगा। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही, -½ की तो हमें जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो इसकी एज सच हमें कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, ऐसे कुछ भी बना दो यार। तो 0 से ½ में एक रूट आ जाएगा, और रूट हमेशा ओपन इंटरवल में आता है। 0 पर निगेटिव है, ½ पर पॉजिटिव, तो एक रूट 0 से ½ के अंदर आ रहा है, और एक रूट हमने यहाँ पे निकाल लिया था x=0, वो भी इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो फाइनली ये जो इक्वेशन गिवन है, इसके कितने रूट आ रहे हैं? इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें।
ठीक है ना। तो बस भाई ठीक है यार, ठीक है क्वेश्चन, बस वो देखने में डरावना है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। और जब पेपर हम लोग लाइव डिस्कस करते हैं तो देखने में लगते हैं वो क्वेश्चन डरावने, लेकिन जब डिस्कस हो जाता है, अब यही पेपर जब डिस्कस होता है तो ऐसा लगता है यार कि क्वेश्चन में क्या है क्या है। जो टाइम फैक्टर होता है, जैसा मैंने अभी पहले बोला था, क्वेश्चन को पेपर के टाइम सॉल्व करना अलग स्किल होती है, घर पे सॉल्व करना ये अलग स्किल है। तो घर पर भी अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो और ये मानते हुए कि यार पेपर में कैसे सॉल्व करना है, और पेपर की सॉल्व करते टाइम प्रेशर फील ना हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए भाई, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, ये प्रोफाइल बच्चे लाइक करते हैं यार, कॉट इनवर्स और टैन इनवर्स या टैन इनवर्स में डिफरेंस फॉर्म, वो जो सीरीज वाला क्वेश्चन है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन लेट एस एन जीरो कॉमा इन्फिनिटी से आर बी डिफाइंड, एक हमने फंक्शन एस एन डिफाइन किया जिसकी डोमेन है जीरो कॉमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल से रियल नंबर में। मैपिंग का फॉर्मूला ये रहा, कॉट इनवर्स एक्स प्रिंसिपल वैल्यू वही ले रहा है 0 से पाई, टैन इनवर्स एक्स भी वही वैल्यू ले रहा है। अब नीचे चार पार्ट, यानी वन और मोर देन वन वाला क्वेश्चन है ये। तो यार स्टूडेंट जो है ना, कॉट इनवर्स लाइक नहीं करते, स्टूडेंट क्या लाइक करते हैं, टैन इनवर्स। अच्छा, एक्स तो पॉजिटिव है और के भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट कैसा हो गया, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है। और हम लोग जानते हैं पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के लिए कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स वन बाई एक्स। लेकिन कब, जब एक्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो टेन इनवर्स वन बाई एक्स, और निगेटिव होता है तो पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाई एक्स होता है। तो यार इसको अपन किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, टेन इनवर्स में। सिग्मा के वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, इसको हमने कर दिया टेन इनवर्स ऑफ, इसको उल्टा कर देंगे, एक्स अपॉन वन प्लस, अच्छा इसके भी दो पार्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर लगा, एक एक्स इसके साथ अटैच कर देते, के एक्स बना देते, के एक्स इंटू के प्लस वन ऑफ एक्स। वही आई थिंक इतना एक्सपीरियंस है आपको, आपने इस टाइप के एक दो नहीं काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्राई किए। तो भाई हमें डिफरेंस फॉर्म चाहिए, तो x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, यानी नीचे जो दो फैक्टर इन्हीं का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस x है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सिग्मा ऑफ tan इनवर्स ऑफ, नीचे लिखता हूँ tan इनवर्स ऑफ k प्लस वन इंटू एक्स माइनस के एक्स अपॉन वन प्लस के एक्स इंटू के प्लस वन इंटू एक्स, ऐसा आ जाएगा, के वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, ये आ जाएगा, है ना। तो वही आ जाएगा टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई, यानी एस एन मेरे पास, एस एन एक्स आ गया मेरे पास, क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ के प्लस वन ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ के एक्स, है ना। और इसमें सिग्मा भी लगा हुआ है, सिग्मा की लिमिट क्या है, के वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, एक डिफरेंस फॉर्म बन गई, टेलीस्कोपिक फॉर्म। अब के को वन टू थ्री अप टू फोर अप टू के वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी नहीं है यार, मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, के वेरिंग फ्रॉम वन टू एन है। तो अब हम अपन के को वेरी कराएंगे तो टर्म डायगोनली कैंसिल होंगे, एक दो लिख करके भी दिखाते हैं, के को वन डाला तो टेन इनवर्स टू एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये फर्स्ट टर्म आ गया। के को टू डालते हैं तो टेन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स, एक और अगला टर्म टेन इनवर्स ऑफ फोर एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स एंड अप टू सो ऑन, प्लस के को एन डालेंगे, टेन इनवर्स एन प्लस वन ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एन एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर इनको कैंसिल किया जाए तो भाई देखो टू एक्स वाला टू एक्स को कैंसिल, डायगोनली कैंसिल, ऊपर वाला जस्ट नीचे, इसके नीचे एक आएगा उसको कैंसिल करे, इसके ऊपर एक टर्म होगा वो इसको कैंसिल करेगा। तो इस फाइट में बस दो ही मेंबर सर्वाइव करेंगे, एक वो जिसका आर्ग्यूमेंट सबसे बड़ा, एक वो जिसका आर्ग्यूमेंट सबसे छोटा। तो सर्वाइविंग टर्म्स जो हैं उनको नोट कर लेते हैं, वही हमारा एस एन एक्स की फॉर्म आ गई। फाइनली व्हाट वी हैव, एस एन एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ क्या बचेगा, एन प्लस वन ऑफ एक्स, एन प्लस वन ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये वाली फॉर्म आ गई है। ये वाली फॉर्म आ गई है।
ये एस एन एक्स आ गया अपने पास, समझ गए क्या? अब आगे की कहानी, अब तो बस ऑप्शन चेकिंग है, सिर्फ ऑप्शन चेकिंग। एस टेन एक्स निकालना है, ठीक है भाई। एक काम चाहो तो और भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो एक स्टेप चाहो तो और बढ़ जाओ, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। तो एस एन एक्स, tan इनवर्स एक्स माने tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो यह आ जाएगा एस एन एक्स। तो एन एक्स माइन tan इनवर्स ऑफ एन एक्स अपॉन वन प्लस एन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ सीन बन जाएगा। ठीक है, अब वन बाई वन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन में एस टेन एक्स निकालना है, पाई बाई टू माइनस दिस। ठीक है भाई, रही ए ऑप्शन की बात, आते हैं ए ऑप्शन पर। तो एस टेन एक्स, एन को 10 पुट कर देते हैं, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 10x अपॉन वन प्लस 11x स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए tan इनवर्स tan x। अच्छा, पाई बाई टू माइनस, अच्छा सीन इन्होंने उल्टा कर दिया है, सीन उल्टा कर दिया है, तो tan इनवर्स को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स tan x अपॉन, मतलब tan इनवर्स को किस में चेंज कर दिया हमने, कॉट इनवर्स में चेंज कर दिया। अच्छा, कॉट इनवर्स को फर्दर भी हम चेंज कर सकते हैं कि आंसर शायद कॉट इनवर्स में ना होकर किस में है, tan इनवर्स में है। अच्छा, कॉट और आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस, अब जब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होता है तो ये tan इनवर्स वन अपॉन एक्स बन जाता है, रेसिप्रोकल बन जाएगा, वन प्लस 11x स्क्वायर बाई टेन एक्स। चेक करो भाई, क्या यही मामला है? वन प्लस 11x स्क्वायर बाई टेन एक्स, बिल्कुल सही, आगरा आंसर आ गया, है ना। बी, बॉम्बे की बात करते हैं, कॉट ऑफ एस एन एक्स, कॉट ऑफ एस एन एक्स की लिमिट निकाली टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो एस एन एक्स सही सही अपने पास, बी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो टेन ऑफ एस एन एक्स, इसका टेन ले लिया मैंने दोनों साइड का, टेन ऑफ एस एन एक्स की वैल्यू क्या आई है, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो अगर टेन ऑफ एस एन एक्स ये है, तो कॉट ऑफ एस एन एक्स इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और उसी में लिमिट लगा देंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉट ऑफ एस एन एक्स, ये क्या आएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस एन प्लस वन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन एक्स, ऐसा सीन बनेगा। अच्छा, एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, एन किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो एन का कोफिशिएंट ऊपर से देखेंगे, एन का कोफिशिएंट नीचे से, तो एन का कोफिशिएंट ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर और नीचे आएगा एक्स, तो कैंसिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक्स, सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। और एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ये भी ट्रू है भाई, सही बोला, जो कुछ बोला सही बोला। एस थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर का रूट चेक करना, जीरो से पाई बाई फोर में आएगा नहीं आएगा। तो बस अब सारे ऑप्शन चेकिंग वाले पार्ट बचे हैं। सी पार्ट की तरफ चलते हैं, सी पार्ट कलर चेंज। एस थ्री एक्स की बात करें, है ना, तो एस थ्री एक्स कितना आएगा मेरे पास, मेरे पास एस थ्री एक्स आएगा टेन इनवर्स, एन को थ्री पुट कर दिया, थ्री एक्स अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, है ना। और एस थ्री एक्स की वैल्यू इन्होंने आई थिंक पाई बाई फोर गिवन है, हाँ, इसको पाई बाई फोर के इक्वल कर दिया। टेक टेन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड टेन अप्लाई कर दो, टेक टेन ऑन बोथ साइड, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा, टेन पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका रूट निकालना है, तो वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स, इम्प्लाइज फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये क्वालिटी बन रही है ना। फोर का ऐसा फैक्टर ऐड करने पे थ्री आए, थ्री तो नहीं आएगा, टू टू द फोर, नहीं, डी कितना आ रहा है, डी बी स्क्वायर नाइन माइनस, हाँ गड़बड़ है भाई,
देखो कैसे गड़बड़, ये स्पेशल केस हो गया, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डी नेगेटिव है तो इसका कोई भी रियल रूट, नो रियल रूट, इसका कोई भी रूट नहीं मिलेगा। अब इसका कोई भी रूट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग, इनका जीरो से इनफिनिटी में रूट आएगा, झूठ बोला यार, नहीं आ रहा भाई। डी निगेटिव है तो रूट आएगा कहाँ से, है ना। अब लास्ट पर दिल्ली चेक, टेन ऑफ एस एन एक्स लेस और इक्वल टू हाफ, कह रहे टेन ऑफ एस एन एक्स हाफ से छोटा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो। मतलब टेन ऑफ एस एन एक्स का अपर बाउंड दे रखा है किन एक्स के लिए, हर पॉजिटिव एक्स के लिए और हर एन जो बने वन से बड़ा है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ भाई। टेन ऑफ एस एन एक्स लेस और इक्वल टू हाफ, इसको लेके चलते हैं भाई आगे। डी पार्ट, टेन ऑफ एस एन एक्स लेस और इक्वल टू हाफ, डी पार्ट, टेन ऑफ एस एन एक्स इज लेस और इक्वल टू हाफ, है ना। और टेन ऑफ एस एन एक्स लेस और इक्वल टू हाफ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, फॉर ऑल एन एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है ना। इम्प्लाइज टेन ऑफ एस एन एक्स लेस और इक्वल टू हाफ का मतलब क्या हुआ, ये इसका टेन ऑफ एस एन एक्स आ जाएगा एन एक्स अपॉन वन प्लस एन प्लस वन ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू हाफ। मतलब ये चाहिए कि एक्सप्रेशन जो होगा हाफ के बियॉन्ड नहीं जाएगा, चाहे आप एक्स कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें या फिर एन वन से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर, वन है वन से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर। चलिए भाई चेक करते हैं, इन्होंने जो कहा सच कहा या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एन प्लस वन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एन एक्स प्लस वन ग्रेटर, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू एन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव तब होता है जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डी निगेटिव हो। लीडिंग कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है क्योंकि एन वन से बड़ा, तो अब पूरा गेम किस पर टिका हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट पर, यानी इनइक्वालिटी ट्रू होने के लिए डी निगेटिव आना चाहिए हर एन की वैल्यू के लिए, है ना। चलिए भाई डी निकाल लेते हैं। अगर मैं इसके डी की बात करूं डिस्क्रिमिनेंट, तो डी आएगा कितना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू एन प्लस वन, तो फोर ले लिया मैंने कॉमन, एन स्क्वायर माइनस एन, फोर एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस वन, ये डी आ रहा है। अच्छा ये तो क्लियर है, अगर मैं एन एन है कैसा, वन है वन से बड़ा, हमें डी कैसा चाहिए, इनइक्वालिटी ट्रू होने के लिए डी का साइन निगेटिव चाहिए, चाहे एन कुछ भी लूँ मैं, है ना। तो आपको दिख रहा होगा सर एन को वन डालेंगे तब तो निगेटिव आ रहा है ना। एन को जैसे टू डाल दिया या टू से बड़ी कोई टू डालेंगे तो देखो टू माइनस वन पॉजिटिव हो गया, थ्री डालेंगे थ्री इंटू टू सिक्स, माइनस वन ही हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका डबल डुअल नेचर आ गया, डुअल नेचर आ गया फॉर एन इक्वल टू वन, डी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एन इक्वल टू वन के लिए तो इनइक्वालिटी ट्रू होगी, लेकिन अगर मैं एन को टू या टू से बड़ा कुछ भी लेता हूँ, एन को टू या टू से बड़ा कुछ भी लेता हूँ, तो उस केस में डी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सॉरी नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ, डी नेगेटिव, डी पॉजिटिव आ रहा है। टू या टू से बड़ा कुछ भी लेंगे, डी पॉजिटिव आने का मतलब है इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आ जाएंगे, इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आ जाएंगे। अच्छा हमने डोमेन क्या ले रखी थी फंक्शन की, जीरो। अच्छा यहाँ पर भी एक्स पॉजिटिव बोला है, एक्स पॉजिटिव बोला गया है, तो दो डिस्टिंक्ट रूट तो आएंगे, लेकिन रूट जरा एक बार चेक करो। ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें सम ऑफ रूट क्या आएगा, टू एन अपॉन दिस, पॉजिटिव नंबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव आएगा, सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो पैराबोला हम बनाएंगे, इसका जो पैराबोला बनाएंगे वो कुछ टाइप का बनाएंगे, दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट आएंगे इसमें, है ना। दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव क्यों आएंगे, क्योंकि रूट का सम भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है ना। सम भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है और डी तो पॉजिटिव निकाल ही लिया है। तो बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव वैल्यूज ऐसी होंगी जहां पर एक्सप्रेशन जो होगा वो निगेटिव साइन का होगा। तो ये एक्सप्रेशन ऑल एक्स के लिए तो ट्रू नहीं है, ये एक्सप्रेशन ऑल एक्स के लिए ट्रू नहीं है। अच्छा अब एक बात और बताते हैं कि यार इतनी सारी चेकिंग कई बार बच्चा करता नहीं, ये तो हमने ये किया, ये घर वाला सोल्यूशन है जो हम लोग घर पे बैठ के निकालते हैं।
स्टूडेंट कुछ और पसंद करता है। पेपर सॉल्व करते टाइम वो ये सब डी वी वगैरह इतना टाइम नहीं होता उसके पास, उसके माइंड में घड़ी चल रही होती है, तो वो लगाता है जुगाड़। उसको चाइनीज सोल्यूशन बहुत पसंद है कि यार सर इसमें इतना मेथड से क्यों जा रहे हैं। एक काम करते हैं, सुनो, स्टूडेंट क्या पसंद करता है वो बताते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। अपन भी यही पसंद करते हैं कि सर इनको पहले 1 डाल दें, फिर इनको 2 डाल दें, तब चेक कर लें, है ना। तो स्टूडेंट अप्रोच, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूँ। स्टूडेंट अप्रोच, n(x/1) इसको जैसे चेक करना है, वो तो हमने आपको पूरा नियम प्लस कायदा प्लस कानून सब चीज लगा के प्रूफ कर दिया। लेकिन ये सारे चीजें ठीक है यार, मतलब पेपर में टाइम थोड़ा कम रहता है तो स्टूडेंट इतना पसंद नहीं करता इतने हैवी सोल्यूशन को। चलिए भैया आ जाओ। तो स्टूडेंट क्या पसंद करता है कि अगर मैं n को 1 डालता हूँ, मैंने n को 1 डाल दिया, n 1 से स्टार्ट ले लिया, तो x अपॉन 1 + 2x² लेस और इक्वल टू हाफ होना चाहिए फॉर ऑल पॉजिटिव x। ट्रू होना चाहिए, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब अपन देखेंगे ट्रू हो सकता है नहीं हो सकता है। तो 1 + 2x² 1 + 2x² ग्रेटर देन 2x, यानी 2x² - 2x + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हर पॉजिटिव x के लिए, है ना। अब देखो एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, एक x² - 2x + 1, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो ट्रू है। अगर x पॉजिटिव लेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ट्रू है। तो n = 1 पे तो ट्रू हो गया यार, है ना। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं n को 2 ले लूँ, n को 2 लेता हूँ, मतलब भले ही इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बच्चों को तो यार यही पसंद आता है। हमारे बच्चे चाइनीज सोल्यूशन ज़्यादा पसंद करते हैं, भले ही इंडिया में रहते हो। n को 2 डाल दिया, 1 + 3x² लेस और इक्वल टू हाफ, ऐसा हो गया। n को 2 डाला, 2x/1 + 3x² लेस और इक्वल टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 + 3x² 1 + 3x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, है ना। 3x² - 4x + 1 ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे इक्वालिटी भी थी, इक्वालिटी भी है, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। हर पॉजिटिव x पे क्या ये पॉजिटिव होगा। अगर मैं x को 1 ले लूँ, 1 पे तो ये 0 बन रहा है, 1 से बड़ा लेंगे तो फिर ये नंबर डोमिनेट करने लगेगा, है ना। 1 पर तो ठीक है क्योंकि x² x से बड़ा हो जाएगा, तो जब 1 पे 0 है तो फिर अब 1 से पहले चेक करो, क्योंकि इन्होंने कहा ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो इसको चेक कर लेंगे फॉर x इक्वल्स टू 1 से 0 से 1 के बीच में चेक कर लो, सबसे अच्छा हाफ ले लो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। तो ये एक्सप्रेशन कितना आएगा, 3/4, हाफ डालेंगे -2 + 1। हाँ भाई देखो 1 - 2 -1 और 3/4 -1 नेगेटिव हो गया, फेल हो गया भाई, फेल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने जो भी कहा है झूठ बोला यार, झूठ बोला यार, सबसे झूठ बोल दिया है, झूठ बोल रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। तो वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अब कहेंगे बच्चे अगर सन मान लो वैलिड हो रहा होता तो फिर टाइम लग जाता। वो फिर अपनी यार अंदर की आवाज़ होती है, अपने अंदर की आवाज़ होती है। मेथड से तो हमने पहले कर ही दिया था, ये कंप्लीट मेथड से जाना है तो वो तो हमारी ये प्रोसेस है ही सही। लेकिन हमारी जो 99% पब्लिक है वो यार जुगाड़ ज़्यादा पसंद करती है। चलिए भाई देखो, जे एडवांस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन है, इतना इजी भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, जैसा जेई में रूटीन प्रॉब्लम आती है वैसी प्रॉब्लम है। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। 3 टर्म दे रखे हैं, इनका सम बताना है ना। और ये लिखा भी है अगर 2 से ज़्यादा डेसिमल प्लेस आ रहे हैं तो ये ट्रंकेट राउंड ऑफ में देना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। चलिए भाई गेम को स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप जानते हो यार स्टूडेंट लाइक क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या इवन टीचर्स भी यही लाइक करते हैं, tan इनवर्स ज़्यादा पसंद होता है। फॉर्मूला में पता है, ऐसा नहीं हमें साइन इनवर्स को ऐड करने का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हमारी मेमोरी थोड़ा रेडियो एक्टिव ज़्यादा होती है, बिकॉज उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, भूलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग जो होता है ना कॉस इनवर्स साइन इनवर्स को चेंज किस में कर लेते हैं, tan इनवर्स में। तो ये जो सीन बन रहा है, ये वाला सीन, ये वाला सीन, मैं यार इसको tan इनवर्स में चेंज करना चाहता हूँ। कैसे करते हैं, अप्रोच जानते होगे।
तो कॉस इनवर्स जिसको मैं थीटा लेट कर लिया, कॉस इनवर्स वाले को क्या लेट कर लिया, थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, कॉस थीटा मेरे पास आ जाएगा √2/2 प्लस पाई स्क्वायर, कॉस थीटा ही आ जाएगा, है ना। ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। कॉस थीटा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, √2 प्लस पाई स्क्वायर, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये पाई आ जाएगा। कॉस थीटा ये, तो यहाँ से टेन थीटा, मतलब अपन टेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पाई/√2। इम्प्लाइज थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा टेन इनवर्स ऑफ पाई/√2। टेन थीटा आएगा पाई/√2, थीटा आ गया टेन इनवर्स पाई/√2। ठीक है, और तो यानी कॉस इनवर्स वाली पिक्चर किसमें चेंज हुई, टेन इनवर्स में। ठीक है, अब आ जाओ जरा दूसरी पिक्चर पर, अब कुछ इसकी बात करते हैं, है ना। अब यार ये प्रोफाइल थोड़ा सा नॉन प्रोफाइल है, आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसकी डेफिनेशन होती थी, अलग अलग डोमेन में अलग अलग डेफिनेशन आती है। तो बेसिकली हम इसको उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आ जाओ भाई। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इस स्पॉट पे मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे क्या चाहिए, 1, तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड दे दिया मैंने, तो इसको मैंने लिखा साइन इनवर्स 2 से डिवाइड दिया तो ऊपर बन जाएगा √2 पाई, और नीचे आएगा 2 से डिवाइड 1 प्लस पाई² बाई 2, यानी पाई/√2 का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे रीअरेंज करके लिख दिया। अब यार देखो जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली क्या बन गया, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये x का रोल ये प्ले कर रहा है। तो फर्दर लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, तो ये वाली पिक्चर x का रोल प्ले कर रही है, ये किसका रोल प्ले कर रही है, x का। पाई होता 3.14 और √2 होता है 1 पॉइंट समथिंग 1.41, तो नियर अबाउट ये क्वांटिटी 1 से तो काफी ज्यादा बड़ी होगी, इवन 2 से भी बड़ी है। और जब ये आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा होता है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x 1 से बड़ा होता है तो डेफिनेशन होती है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, है ना। तो अब हम लोग आते हैं राइट हाफ पार्ट में चलते हैं, हमने बेसिकली जो वर्क करना था उस डायरेक्शन में वर्क कर लिया है। नाउ ये जो एक्सप्रेशन गिवन है कितना आएगा जरा देखिए, 3/2 इंटू कॉस इनवर्स दिस, कॉस इनवर्स दिस का बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ पाई अपॉन √2, tan इनवर्स पाई अपॉन √2 प्लस 1/4, साइन इनवर्स ऑफ दिस, साइन इनवर्स ऑफ दिस को चेंज कर लेंगे हम, पाई माइनस 2 tan इनवर्स पाई अपॉन √2, और ये एज इट इज लिख दिया, प्लस tan इनवर्स √2 अपॉन पाई, ये बन गया। ठीक है, 3/2 प्लस ये क्या बन जाएगा, पाई/4 माइनस 1/2 tan इनवर्स पाई/√2। ठीक है भाई, ये और ये सेट हो गया, मामला कूल। √पाई, है ना। दिस टुगेदर विद दिस, अगर अपन इसको इससे कनेक्ट करें तो देखो 3/2 माइनस 1/2, और फाइनली वो पिक्चर इससे भी कनेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैंने पाई/4 लिख लिया है, अब इसमें से हाफ टाइम से कैंसिल हो गया तो 1 टाइम बचेगा, नहीं फाइनली ये बन गया, बचा हुआ पार्ट tan इनवर्स पाई/√2। और ये जो पिक्चर है ये वाली
इसको यार हम लोग कॉट इनवर्स में अगर चेंज कर ले तो मामला बहुत कूल बन जाए। टेन इनवर्स समथिंग प्लस कॉट इनवर्स समथिंग, ये कुछ कुछ होता है भाई साहब। ये सीन तो कुछ कुछ होता है भाई। क्या होता है? पाई बाई टू होता है और कुछ नहीं होता। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होता, हम जो बता रहे हैं वो होता है। सही है ना? कहते हैं ना, सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी। पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू, क्या कहते हो, क्या आने वाला है? 3 पाई बाई 4। ये रहा सर आपका आंसर, 3 पाई बाई 4। लेकिन आंसर देना कैसे? न्यूमेरिकल वैल्यू है, मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस में नहीं देना है। तो आ जाओ थोड़ा खेलते हैं गेम। पाई की रफ वैल्यू होती है 3.14, 3 3 9.42 डिवाइडेड बाई 4, अप्रोक्सीमेट है ये, है ना? तो 4 2 8, 1 कैरी 14, 14, 4 3 12, 22, 4 5 20, 2 और बच जाएगा, 20 हो जाएगा ना? हाँ, 4 2 8, 14, 4 3 12, 22, 4 5 20, 2 बचा। हाँ, 2.355 आएगा आंसर। अब लेकिन डेसिमल प्लेस में देना है तो ये भी चलेगा, और सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते, दोनों चलेंगे आंसर। सही है बच्चों? तो चलिए भाई, टू पे इसका आंसर आएगा 2.35 या 2.36। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे एडवांस 2023 ये रहा आपके सामने। क्या है भाई? tan इनवर्स x वही प्रिंसिपल वैल्यूज है। देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स 2x √2 tan इनवर्स tan x इन द सेट दिस। हाँ, ये मतलब मैं चाहूंगा कि एक प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा इजी है ना? 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करने, तो मैं हिंट चाहूँ दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा ना हिंट ना दूं क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना? तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, है ना? क्योंकि कुछ आगे अच्छे क्वेश्चंस वेट कर रहे हैं, अपन इनको करेंगे। और मैं हिंट दे दूंगा, लेकिन वही बात, वही tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाना है। 1 प्लस कॉस टू जानते ही क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर √2 से √2 कैंसिल, ग्राफ बना लो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा बिना गूगल किए। हाँ, ये कंपेरेटिवली बेटर प्रॉब्लम है ना? इसमें कन्वर्जन वगैरह की बात होगी। तो आ जाओ भाई, जे एडवांस 2023 फॉर एनी बाई बिलोंग्स टू आर, लेट कॉट इनवर्स बाई जो है 0 से पाई के बीच है, tan इनवर्स बाई जो है -π/2 से π/2 के बीच में है। देन द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, करे इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस का सम बताइए, है ना? ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके सारे सॉल्यूशंस का सम बताना है, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए भाई, कोई नहीं, स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉट इनवर्स बाई 0 से पाई है, 10 वही प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। तो बेसिकली इसको सॉल्व करना है ना? और सोल्यूशन के सेंटर में भी चाहिए, दिख ही रहा है, 0 से 3 और -3 से 0, मॉड वाई है। तो दो केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस बनाया, अगर बाई जो है 0 से 3 है, इसको 1 कॉल किया है ना? अब कन्वर्ट करना पड़ेगा यार कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में। तो एक कन्वर्जन हमने पहले भी आपको बताया था स्टार्टिंग क्वेश्चन में, और अब इसका कंप्लीट फॉर्मूला ही लिख देते हैं। कॉट इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x। इसकी जरूरत पड़ती ही है यार अगर x पॉजिटिव हो। दूसरा केस, अगर x नेगेटिव हो, वहां पर भी बताया था, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। केवल ये फॉर्मूले का रिहर्सल है इसमें, है ना? तो बाई 0 से 3 है, 1 इम्प्लाइज। अब हमारा टारगेट है इसको चेंज करना tan इनवर्स में। अब बाई 0 से 3 है तो 9 माइनस वाई स्क्वायर, पॉजिटिव क्वांटिटी नीचे पॉजिटिव, यानी पूरा आर्ग्यूमेंट जो होगा इन वाई के लिए पॉजिटिव है। तो कॉट इनवर्स को क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/x रेसिप्रोकल कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज कॉपी कर लिया हमने, 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। ऐसा आ गया, है ना? ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यानी tan इनवर्स ऑफ 6y/9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/3।
ऐसा कुछ आ गया। टेक 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 10 अप्लाई कर दीजिए। तो 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, 10 पाई बाई 3 मतलब 10 पाई बाई 3 मतलब √3 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6y इक्वल टू 9 √3 माइनस √3 बाई स्क्वायर, बाई में क्वाड्रेटिक बन गई, √3 बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 √3। एक बार चेक कर लीजिए। हाँ भाई, ये कॉट इनवर्स और टेन बस में चेंज हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एवरीथिंग इज कूल टिल नाउ। 10 पाई बाई 3 √3 क्वाड्रेटिक बन रही है। ठीक है भाई, गेम अभी तो चल रहा है। हाँ यार, अब इसके फैक्टर करने हैं, कर पाओगे क्या? यस, मैं कर सकता हूँ। √3 का इससे मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27। 27 कैसे दो फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आता हो? आई थिंक 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। तो कर लो यार यहीं पर फैक्टर, मजे से हो रहा है। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, 9y माइनस 3y माइनस 9 √3। तो √3 मैंने ले लिया कॉमन, बाई प्लस कितना आएगा 3 √3 माइनस 3 ले लिया कॉमन, बाई प्लस 3 √3 है ना। तो दिस इम्प्लाइज √3 माइनस 3 और बाई प्लस, है ना। अच्छा, बाई जो था वो 0 से 3 था, बाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर में 3 √3 ऐड करेंगे तो ये तो 0 होगा नहीं। यानी यहाँ से बाई की एक वैल्यू आएगी 3/√3। 3/√3 का मतलब हो गया √3। √3 आ रही है और ये अलाउड भी है, बिकॉज ये वैल्यू जो हमने किस केस के अंदर निकाली, 0 से 3, उसके अंदर लाई कर रही है। तो एक सोल्यूशन तो आ गया भाई, एक सोल्यूशन हमारे पास आ गया है 0 से 3 में, दैट सोल्यूशन इज √3। ठीक है, अब एक नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, केस सेकंड। अगर y -3 से 0 है, अगर y -3 से 0 है तो यार ये क्वांटिटी 9 माइनस वाई स्क्वायर तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, है ना। तो कॉट इनवर्स, अब ये अगर निगेटिव बन गया तो निगेटिव नंबर के लिए कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। तो पाई प्लस और आ जाएगा, 1 इम्प्लाइज, 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? 10/6y अपॉन 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर। और कॉट इनवर्स वाला क्या बन जाएगा? पाई प्लस टेन इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था? 2 पाई/3, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा सीन बनेगा यार। कन्वर्जन थोड़ा सा याद रखना है ना। अब पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो -पाई/3 और 2 से डिवाइड और लगा देते हैं। 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, -पाई/3 2 से डिवाइड दे दिया, -पाई/6। अच्छा, बाई निकालना है, टेन इनवर्स रिमूव करना है, टेक 10 ऑन बोथ साइड, और 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है। 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10 पाई/3 मीन्स -1/√3। फिर से एक नई क्वाड्रेटिक पिक्चर में रेडी है, वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 6√3 यानी वाई स्क्वायर माइनस 6√3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ सीन बन रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं यार। यहाँ पे क्या लगाते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। 6 या 36, 36 या 108 माइनस 4ac, 9 4 जा, नहीं 9 4 जा कितना होता है? 9 4 जा 36 अपॉन 2a, है ना। तो ये कितना आएगा? अच्छा, बाई हमें लेना, निगेटिव लेना है तो पॉजिटिव तो वैसे ही नहीं होगा, पॉजिटिव साइन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको जो सोल्यूशन निकालना है वो -3 से 0 इस इंटरवल के अंदर निकालना है, तो पॉजिटिव साइन रिजेक्ट कर दिया। y की वैल्यू आएगी कितनी? 2 से डिवाइड दे दिया, 3√3 माइनस ये बन जाएगा 36 प्लस 8 कितना होता?
144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट 12 बन जाएगा, तो 12/2 का मतलब हो गया 6। 3√3 माइनस 6, तो पहले चेक करो इस इंटरवल के अंदर आता है। √3 की वैल्यू थी 1.7, 17 थी 51, 5.1 माइनस -0.9, तो डेफिनेटली ये इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो दोनों ही सोल्यूशन हमने जो निकाले वो अलाउड हैं, ये भी अलाउड है। और इससे पहले एक और सोल्यूशन हमने निकाला था √3, है ना। इन्होंने पूछा मेरे से क्या है, सम ऑफ ऑल सोल्यूशंस, है ना। तो देयरफॉर सम ऑफ ऑल सोल्यूशंस, सम ऑफ ऑल सोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था √3, दूसरे का आंसर है 3√3 माइनस 6, तो रिक्वायर्ड सम कितना बनेगा 4√3 माइनस 6। 4√3 माइनस 6 पे ऑप्शन आ रहा है, 4√3 माइनस, यस, सी फॉर कैलकाटा, सी फॉर कैलकाटा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखो भाई है, जी एडवांस 2018, देखने में डरावना लेकिन स्टूडेंट को जो प्रोफाइल पसंद आ जाए, ये वो वाला प्रोफाइल है, tan इनवर्स ऑफ दिस। अच्छा देखो, आज जो आए थे स्टार्ट में भी एक ऐसे प्रोफाइल पर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था आपके साथ, ये वही प्रोफाइल है, ये वाला प्रोफाइल देखो और ये वाला प्रोफाइल, ये वही दोनों सेम प्रोफाइल, भाई tan इनवर्स में डिफरेंस फॉर्म। अब डिफरेंस फॉर्म बनाने के बाद इस तरह के ऑप्शन ये लोग 50, तुम भी बना सकते हो, तुम भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हो इस तरह के ऑप्शन लेकर, है ना। तो वही किया है इन्होंने, एक नया फंक्शन ले लिया यहाँ पर और कुछ मेहनत करवाई है यार, मेहनत करेंगे भाई, करवाई है तो हम भी करेंगे, आ जाओ करते हैं मेहनत। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड डिफाइन एफ एन, वहाँ पर एस एन था, यहाँ पर एफ एन है, पॉजिटिव एक्स पे डिफाइन कर दिया है, डेफिनेशन ये रही, है ना। तो अब तो बच्चों को ये प्रोफाइल बहुत पसंद आती है, बच्चे लाइक करते हैं इस प्रोफाइल को, बच्चे इस प्रोफाइल को लाइक करते हैं। एफ एन एक्स दे रखा है, ये है एफ एन एक्स, ठीक है। तो भाई ये कि डिफरेंस फॉर्म ले लेंगे हम लोग, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले 1 को लिखेंगे बड़ा आर्ग्यूमेंट माइनस छोटा आर्ग्यूमेंट। तो एफ एन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n, tan इनवर्स ऑफ x प्लस जे माइनस x प्लस जे माइनस 1 अपॉन होल अपॉन 1 प्लस x प्लस जे इंटू x प्लस जे माइनस 1। वही सीन बन गया यार, tan वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बच्चे इस प्रोफाइल को लाइक करते हैं, तो डिफरेंस फॉर्म आ जाएगी, सिग्मा जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n, tan इनवर्स ऑफ x प्लस जे माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस जे माइनस 1। कुछ ऐसा सीन बन गया। अब जे को वेरी करेंगे 1 से n तक, है ना। तो बस इसमें दो ही टर्म सर्वाइव करते हैं, तो अब मैं फाइनली लिख रहा हूँ यार, एफ एन एक्स फाइनल पिक्चर। एन को 1 डालेंगे तो ये स्मॉलेस्ट देगा, और एन डालेंगे तो ये लार्जेस्ट देगा। तो एन को 1 से एन तक डालिएगा, तो जैसा पहले क्वेश्चन किया था ना, सारे कैंसिल होंगे, दो टर्म बचेंगे, लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट एक स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वाला यहाँ से बचेगा, स्मॉलेस्ट वाला जे को 1 डालेंगे यहाँ से आएगा। ये सीन बन गया भाई, एफ एन एक्स, एफ एन एक्स पिक्चर में है। अब भाई देख लो इन्होंने क्या क्या पूछा है। हाँ, इसमें एक पंगा भी था यार, याद आ गया, जब ये क्वेश्चन जी एडवांस में आया था ना, तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना। हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया था, मेरा आंसर मुझे अच्छे से याद है, ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, और इनमें से कोई एक आ रहा था, इन दोनों में, इन तीनों से। फिर एकदम से एक नज़र पड़ी यार कि यहाँ पर देखो क्या है, एक्चुअली क्या पंगा हुआ। देखो ये क्वेश्चन आया था, जहाँ तक अच्छे से मोर देन 1 में आया था, ये 1 और मोर में, है ना। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यानी जिसने भाई साहब क्वेश्चन फ्रेम किया है उससे गड़बड़ी हो गई, उसने ध्यान दिया ही नहीं, उसने ये 0 पर ओपन इंटरवल दिया है। अब 0 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, जब 0 डोमेन में ही नहीं है, देन हाउ कैन यू आस्क दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। फंक्शन की 0 पर वैल्यू, डेरिवेटिव की 0 पर वैल्यू, जब 0 डोमेन में ही नहीं, नॉनसेंस। बात समझ में आ गई क्या? और चांस की बात ये देखो, सॉल्व करके निकालो तो आंसर आते हैं, क्योंकि मैंने निकाले थे, आंसर आ रहे थे। वो आंसर देने से पहले फिर पता लग गया कि यार 0 डोमेन में ही नहीं है, तो जब हम लोग लाइव में डिस्कस किया तो उसका आंसर सिर्फ ये इनमें से कोई एक दिया था।
इनमें से ही कोई एक आंसर दिया था। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई उसने अनइंटेंशनली ऐसा मतलब इंटेंशनली ऐसा किया होगा कि जीरो डोमेन में नहीं दिया और ये गड़बड़ करे, नहीं। बनाने वाले से ये कैजुअल एरर हो गई, प्रॉपर तरह से क्रिटिकल चेकिंग नहीं की गई इस क्वेश्चन की, और बिना चेकिंग के प्रॉपर चेकिंग के क्वेश्चन को मार्केट में डाल दिया। अब उसमें यही हुआ कि अब चांस की बात है, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन सही आ गया, अब एक भी ऑप्शन अगर ऐसे मैच नहीं करता, थैंक गॉड उनको बोलना चाहिए कि यहाँ पर जीरो का यूज नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो फिर चारों ऑप्शन गलत हो जाते, चारों ऑप्शन गलत हो जाते, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि कहीं पर क्वेश्चन में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो तो फिर सोच समझ के ही आपको आंसर करना है, कि अगर एक भी ऑप्शन सही है तो वो क्वेश्चन सही माना जाएगा। समझ गया ना? तो आपको वही ऑप्शन भी टिक करना है। चलिए भाई। हाँ, क्योंकि अगर आप इसको लगा दोगे तो गलती हो जाएगा ना, जीरो डोमेन में ही नहीं भले ही आंसर आ रहा हो। ठीक है, अब ये मिस्टेक बनाने वाले से उसको चमका ही नहीं आ रही है। अब टीचर्स काफी पूरे इंडिया में पेपर सॉल्व होता है, लाइव डिस्कस होता है, तो काफी सारे टीचर्स हैं जो इस पर काम करते हैं, उनको दिख जाता है। चलिए भाई, कर लें डिस्कस, आ जाओ। एफ एन एक्स ये था tan इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आई थिंक पहले हम लोग को नीचे ही चलना चाहिए, कि दो तो गलत है, इसको बाद में चेक करेंगे। tan ऑफ एफ एन एक्स, एक काम, एक स्टेप और आगे बढ़ो यार, एक स्टेप और आगे बढ़ो हिम्मत के साथ। तो एफ एन एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल कर दिया, तो आ गया tan इनवर्स ऑफ एन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एन, ये आ जाएगा एफ एन एक्स, है ना? एफ एन एक्स ये आ गया मेरे पास, नीचे ही लिख देता हूँ, इम्प्लाइज ये आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से tan ऑफ एफ एन एक्स निकाल लेते हैं, इम्प्लाइज टेक टर्न ऑन बोथ साइड, tan ऑफ एफ एन एक्स, tan ऑफ एफ एन एक्स आ जाएगा n अपॉन tan ऑफ एफ एन एक्स ही आ गया। अब इसमें अगर लिमिट लगा दे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाएंगे तो x जब इन्फिनिटी जाएगा तो ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे इन्फिनिटी है तो जीरो आ जाएगा। implies लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी tan ऑफ एफ एन एक्स, है ना? x नीचे आ रहा तो ये जीरो हो गया, ये यहाँ पे दे रहा है वन बाई एन। भाई सब झूठ बोला, ये आंसर नहीं है ना? इनमें से एक आता तो इसका मतलब ये आंसर आएगा, और ये ऐसे ही दिख गया देखो, tan ऑफ एफ एन एक्स, इसको एफ एन एक्स को थीटा बोल दो, तो tan थीटा की वैल्यू जीरो है, तो sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस जीरो, तो ये लिमिट तो वन आई गई, है ना? sec स्क्वायर एफ एन एक्स को लिख देंगे वन प्लस tan स्क्वायर ऑफ एफ एन एक्स, इसको लिख दो वन प्लस, और ये किसको टेंड कर रहा है? ये जीरो को टेंड कर रहा है, तो फाइनल पिक्चर किसको टेंड करेगी? वन को टेंड करेगी। ये सही स्टेटमेंट है, उनको थैंक गॉड बोलना चाहिए भाई, ये बच गया, नहीं तो ये भी गलत होता तो क्वेश्चन ही बोनस करना पड़ता। ठीक है, तो डी पार्ट सही हो गया। चलिए, अब आपकी खुशी के लिए सॉल्व कर देते हैं यार इसको भी। tan स्क्वायर एफ जे जीरो, तो यहाँ से tan ऑफ एफ एन एक्स से, tan ऑफ एफ एन एक्स से इसको भी रेक्टेंगल के अंदर क्लोज कर ही लेते हैं। ये जो tan ऑफ एफ एन एक्स आ रहा है ना, इसमें x को जीरो डाल दो, tan ऑफ एफ एन जीरो, tan ऑफ एफ एन जीरो क्या आएगा? x को जीरो डाल दिया, हाँ, तो केवल और केवल n आ जाएगा, केवल और केवल n आएगा, है ना? अब अगर ये n आ गया तो tan स्क्वायर एफ एन जीरो, ये कितना आ जाएगा? हाँ, ये n स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू n स्क्वायर बनेगी, और n मतलब वही j स्क्वायर बन जाएगा, n स्क्वायर ना लिखकर इसको मैं j स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना? j वन से फाइव तक, तो ये सीरीज क्या बनेगी? वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल, देखो मैंने सही बोला था, आंसर आ रहा है ना? वो तो चांस की बात है कि एकदम से नजर पड़ गई भाई, जीरो डोमेन ओपन इंटरवल लगाया है। चलिए भाई, अब ये भी चेक कर लेते हैं,
1 प्लस एफ जे डस सेक स्क्वायर एफ जे जीरो, सेक स्क्वायर ऑफ एफ एन जीरो, तो एफ एन जीरो कितना था, हाँ एफ एन जीरो तो एन आया था, तो सेक स्क्वायर एफ एन जीरो, ये निकाला था ना मैंने अभी, टेन ऑफ एफ एन जीरो एन है, तो यानी सेक स्क्वायर एफ एन जीरो, ये कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एफ एन जीरो, तो ये 1 प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली पिक्चर 1 प्लस एन स्क्वायर बन गई है, ये वाली पिक्चर है ना। अब ये और निकाल लेते हैं एफ एन डैश जीरो, यहाँ से निकाल लें क्या, हाँ एफ एन डैश एक्स, यहाँ से पहले एक्स में निकालते हैं, टेन इनवर्स समथिंग का 1/1 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एन डैश जीरो, एक्स को जीरो डाल दो तो 1/1 प्लस एन स्क्वायर माइनस वन, हाँ माइनस वन, ठीक है। तो 1 प्लस एफ एन डैश जीरो, ये वाला सीन देखना है, 1 प्लस एफ एन डैश जीरो की वैल्यू आएगी 1/1 प्लस एन स्क्वायर, यानी अगर अपन इस टर्म पर बात करें, इस टर्म की बात करें तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, देखो 1 इधर स्विच कर दो इधर, तो 1/1 प्लस एन स्क्वायर, ये क्वांटिटी क्या आएगी 1/1 प्लस एन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एफ एन जीरो ये भी निकाला इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, है ना भाई। तो इससे कैंसिल होकर ये वाली वैल्यू 1 आ गई, लेकिन सिग्मा लगा हुआ है, यानी ये पूरी पिक्चर कांस्टेंट नंबर बन रही 1, और जब कांस्टेंट का सिग्मा करते तो जितने इंटीजर्स होते उससे मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो देखो ये 10 भी आ रहा है, ये 55 आ रहा है, यानी जो बोला मैंने सही बोला था, ये भी आ रहा था आंसर, ये भी आ रहा था और ये भी आ रहा था, बस जीरो डोमेन में नहीं था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, ओनली आंसर इज डी, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ डी होगा। ठीक है बच्चों, तो भाई ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए मैंने, एक क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़ स्किप किया था भाई, कि थोड़ा सा मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लगा, 5 ही क्वेश्चन करने थे, खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, ग्राफ बना के तुरंत हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएंगे, इसका आंसर जरूर दीजिएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और क्या करना है, जो मैंने स्टार्ट में जैसे बोला था, लास्ट 10 ईयर्स जेई एडवांस प्रॉब्लम्स, ये सारी अभी के अभी करते हुए चलो, जो जो टॉपिक तुम्हारे होते जाए, अगर तुमने जेई एडवांस का ड्रीम देखा हुआ है, तुमने सोचा हुआ है कि जेई एडवांस ही निकालना है, जेई मीन्स तो हम निकाल ही लेंगे, अच्छी परसेंटाइल ले ही आएंगे, अगर वो ले आएंगे ये मान के चल रहे हैं, तभी आप यहाँ पर हैं, तभी आप ये सारी कंटेंट को देख रहे हैं, है ना। तो मतलब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो जो टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं उसकी कम से कम लास्ट 10 ईयर्स की सारी प्रॉब्लम अभी से करते आगे चलें, ऐसा कोई टाइम टेबल बनाएं, ऐसा कुछ टाइम मैनेज करें, इनका में टाइम मिल पाए, और जब उस आपका ये पूरा पार्ट एंड हो जाएगा, उसके बाद स्पेशल जो हम लोग के सेशंस होते हैं जी एडवांस के लिए, उस पर आप मेहनत करें तो ऑटोमेटिकली रैंक आती है, फिर वहाँ से ऑटोमेटिक रैंक आती है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपने इस सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, और दिल लगा के आप इस पर और आगे भी काम करते रहेंगे। मिलते हैं एक अगले लेक्चर में आपके साथ एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।